स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे क्या क्या है। फर्स्ट टर्म इसमें डिफ़ाइन किया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट क्वांटिटी था, वैसे सर्कुलर में ये दोनों डिफरेंट नहीं है। सर्कुलर मोशन में ये एंगुलर डिस्टेंस नाम का कोई वर्ड डिफाइन ही नहीं किया गया है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही सिर्फ एक वर्ड है। जैसे अगर इनिशियली कोई पॉइंट पी से स्टार्ट किया, ये एक्स एक्सिस इधर मैंने बनाया वाई एक्सिस, और एक थीटा एंगल किसी टी टाइम में ये थीटा एंगल पे पार्टिकल रोटेट करके और पी डैश पे चला गया, ऐसे पी से पी डैश गया, तो इसका रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया सेंटर पे। इस एंगल को थीटा बोलते हैं हम लोग। मैथ्स में इस एंगल को क्या बोला जाता है? थीटा। और फिजिक्स में इसी एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है। जैसे ये रेडियस की बात करते हैं, पार्टिकल यहाँ पे है तो ये रेडियस वेक्टर है, और जब पार्टिकल यहाँ पी डैश पे चला जाएगा तो रेडियस वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो ये पार्टिकल जो आर्क लेंथ पी से पी तक जो गया ना, उसको टेंजेंशियल डिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल किया टेंजेंट की तरफ, या आर्क, इतना आर्क लेंथ कवर किया उसने। लेकिन ये सेंटर पे रेडियस कितना एंगल बनाया, इस एंगल को ही फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो अगर ये एंगल एक डिस्प्लेसमेंट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर अगर कंसिडर किया जा रहा है को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। तो सर्कल में इधर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए ऐसे सेंस में। ये कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो थंब बाहर की तरफ आएगा, स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ ओमेगा का डायरेक्शन होगा, या थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर लिया जाएगा? बाहर की तरफ, प्लेन से ऊपर की तरफ। तो उसी को लिखा गया है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज यानी थीटा, ओमेगा, ये सब, अल्फ़ा, ये सब का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। फिर यहाँ यूनिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन मैंने एक चक्कर लगाना बोलते हैं। तो ये रेडियस ऐसे है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो हम बोलते हैं कि वो 90 डिग्री घूम गया। फिर इधर आ गया तो ये 180 घूम गया, और ये वापस एक बार घूम के 360 घूम जाता है, तो इसको 1 रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को अगर रेडियन में बदलना है, तो एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर में 2 पाई एंगल सेंटर पे बनाता है वो। तो 1 रिवॉल्यूशन को 2 पाई रेडियन से रिप्लेस करना है आपको। तो जब 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है तो उसको 2 पाई रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं। फिर अगर थीटा का कोई इक्वेशन दिया है कि थीटा अगर वेरी कर रहा है अलग रेट से, मतलब इसका कुछ थीटा इक्वल टू टाइम का फंक्शन दे दिया, जैसे टी स्क्वायर अगर है, यानी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 0, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे 4, टी का वैल्यू 3 रखे तो 9, ऐसे अगर थीटा में वेरिएशन आ रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने से इंस्टेंटेनियस ओमेगा मिलेगा। और एवरेज वैल्यू के लिए टोटल एंगल कितना बनाया और कितने इंटरवल में कितना टाइम लगा उसको वो एंगल फॉर्म करने में, उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा इज़ हियर एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करने से d/dt ओमेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन नाम होगा इसका। और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, दैट मीन्स चेंज इन ओमेगा बाय टाइम इंटरवल। वैसे ही जैसे एक्सेलरेशन का था डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, तो यहाँ है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। फिर जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस 80, तो उस फार्मूला को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s की जगह पर यहाँ है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसे था लीनियर मोशन में, वैसे ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे सर्कुलर में। इनिशियल स्पीड u था तो यहाँ इनिशियल ओमेगा नॉट होगा, और जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ था वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन था s nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1,
तो यहाँ भी उस इक्वेशन को nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। थीटा nth इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फ़ा 2n-1। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। और इन दोनों में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अब बॉडी एक साथ ये सर्कल में घूम रहा है, तो आर्क लेंथ भी कवर कर रहा है। ये देखिए ऐसे आर्क लेंथ भी बना रहा है ये घूमते समय, और ये एंगल भी बना रहा है सेंटर पे एक साथ। तो आर्क लेंथ और इस एंगल में रिलेशन क्या होता है? तो थीटा इक्वल टू या एक्स इक्वल टू आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। ये रिलेशन है आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा में। आर्क लेंथ, रेडियस और ये एंगल, इसमें क्या रिलेशन होता है? एक्स इक्वल टू आर थीटा। तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से इधर आर्क के तरफ चलने का वेलोसिटी मिल जाएगा, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और आर कांस्टेंट है, और थीटा का डिफ्रेंशिएट करने पे यानी एंगल जिस रेट से फॉर्म कर रहा है इसे ओमेगा बोलते हैं। तो v इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला हो गया। और v इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला में ये v होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट की तरफ चलने की वेलोसिटी ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट। एक्चुअली इसे टेंजेंशियल स्पीड कहना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर एक इंस्टेंट की बात करें तो उसे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक इंस्टेंट पे जो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी होगा वही स्पीड होता है। तो अगर स्केलर फॉर्म में हम लिखें तो x इक्वल टू आर थीटा, और x को फिर डिफ्रेंशिएट करने पे v आया था, तो v इक्वल टू आर, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पे ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर लिखना है। आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ये है क्या चीज़? v इक्वल टू आर ओमेगा में v इक्वल टू आर ओमेगा जो मैंने लिखा, इसमें v हमेशा टेंजेंशियल लिखना है। सेंट्रीपिटल v होता ही नहीं है, v खाली टेंजेंशियल ही होता है। स्पीड टेंजेंट की तरफ ही होगा, सर्कल में घूमेगा तो इधर क्यों ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ऑब्जेक्ट टेंजेंट की तरफ ही सिर्फ मूव करेगा ना, सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट क्यों आएगा? खाली फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। स्पीड हमेशा टेंजेंशियल ही होगा। तो v टेंजेंशियल चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर हो या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही में v ओनली टेंजेंशियल होता है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये v और ओमेगा क्या है कि यहाँ पे एक पुल्ली दिया हुआ है, ऐसे चरखा एक है, इससे एक बकेट यहाँ अटैच है, इसमें कुएं में से पानी भरा जा रहा है, और ये रोप को नीचे ये पर्सन ऐसे पुल कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है। तो ये v इक्वल टू आर ओमेगा जो है, आर ओमेगा, इसमें v है इस बकेट के ऊपर आने की स्पीड, कितने स्पीड से ऊपर आ रहा है वो स्पीड है, और वही इसका टेंजेंशियल स्पीड कहलाता है। आर्क की तरफ कितने स्पीड से मूव कर रहा है ये रस्सी। और ओमेगा है कि ये पुल्ली कितना रोटेट कर रहा है, कितने एंगुलर स्पीड से ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे रोटेशन करेगा ये। तो ओमेगा इसके रोटेशन का स्पीड है और v इसके ऊपर आने का स्पीड है। तो ये लीनियर जैसा हो गया यहाँ, लीनियर, तो उसी को यहाँ आर्क लेंथ को कवर कर रहा है, तो टेंजेंशियल बोलते हैं इसको। तो v टेंजेंशियल और आर ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? तो v इक्वल टू आर ओमेगा। यानी अगर आपको इस बकेट के ऊपर आने की स्पीड पता है और इसका रेडियस पता है, इस पुल्ली का रेडियस पता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये कितने एंगुलर स्पीड से ऐसे रोटेट कर रहा है, इस रिलेशन से, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर से। तो आप समझ गए v इक्वल टू आर ओमेगा में v क्या है? टेंजेंट की तरफ जाने वाली स्पीड है, और ओमेगा है कि थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो थीटा कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है वो ओमेगा है, और आर रेडियस है इसका। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर घूम रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज नहीं कराना है, यानी टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेट नहीं कराना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि टेंजेंट की तरफ यानी सरकमफेरेंस के अलोंग तो कांस्टेंट स्पीड से उसको घूमना है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कोई सर्कल में घूम रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो वो 10 का 10 ही रहेगा, तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा।
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सर्कल में ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल नहीं रहेगा तो वो सीधा टेंजेंट की तरफ भाग जाएगा, उधर उसको खींच के रखना है सेंटर की तरफ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर हो या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमने वाला मोशन हो, या वेरिएबल स्पीड से सर्कल में घूमने वाला मोशन हो। वेरिएबल स्पीड में सर्कल में घूमने को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमने को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो दोनों ही सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा प्रेजेंट, लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो उसमें टेंजेंशियल नहीं रहेगा। अगर वेरिएबल स्पीड से घूम रहा है तो टेंजेंशियल भी रहेगा, यानी स्पीड भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ सेंट्रीपिटल भी लगेगा उस पर, सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का फॉर्मूला होता है कुछ। क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं अभी दोनों का। तो पहले से आपको सेंट्रीपिटल का तो याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है v²/r। ठीक है, अब मैं v को क्या लिख सकता हूँ, r ओमेगा लिख सकता हूँ। तो v² है तो r² ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और r को यहाँ पे क्या यहाँ पे r लिख दिए। फिर एक r से ये r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो r ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया r ओमेगा स्क्वायर। अभी r को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि v = r ओमेगा है, तो r को मैं v/ओमेगा लिख सकता हूँ। r क्या लिख सकता हूँ, v/ओमेगा। तो इस r को मैं लिख दिया v/ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर तो था ही, तो एक ओमेगा कैंसिल होकर v ओमेगा भी आ गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r भी लिख सकते हैं, और r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ओमेगा इंटू v भी लिख सकते हैं, तीनों। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ ओमेगा इंटू v मैंने लिखा है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला r ओमेगा r अल्फ़ा होता है, r अल्फ़ा। ये कैसे आया r अल्फ़ा, देखिए जैसे v = r ओमेगा था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या देगा, स्पीड चेंज कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि स्पीड तो टेंजेंट की तरफ ही होता है सर्कल में ऐसे। तो v का यानी टेंजेंशियल स्पीड के डेरिवेटिव को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और r और ओमेगा के डेरिवेटिव को अल्फ़ा बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल = r अल्फ़ा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई r अल्फ़ा, और सेंट्रीपिटल की वैल्यू हो गई ओमेगा v, और नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रूट करेंगे स्क्वायर करके, क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और टेंजेंशियल टेंजेंट की तरफ। तो टेंजेंट और ये रेडियस 90 पे है, और जब भी दो वेक्टर 90 पे होता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे।